गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आपका स्वागत है डेली वोकेबलरी की इस सीरीज में। चलिए शुरू करते हैं। our फर्स्ट वर्ड इज volatility. So it's a noun and its meaning is when something is not fixed and have the sudden changes in them, that is called volatility. And its meaning is चंचलता एंड अस्थिरता। आप इसको याद कैसे करोगे कि किसी व्यक्ति के वॉलेट में, ठीक है, क्या है, आपके वोलेटिलिटी चलती रहती है, यानी कि बदलाव आता रहता है। कभी तो किसी के पास पैसे हैं, कभी किसी के पास पैसे नहीं है। नेक्स्ट है आपका सैक्रोसेंट। सो सैक्रोसेंट इज एन एडजेक्टिव एंड इट्स मीनिंग इज टू इम्पोर्टेंट और स्पेशल। जब कोई चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, बहुत ज्यादा स्पेशल हो, और वैसे सैक्रोसेंट कोई चीज अगर पवित्र हो ना, शुद्ध हो, तो उसको सैक्रोसेंट बोलते हैं। जैसे गीता को सैक्रोसेंट माना जाता है, तो ऐसे ही आप इसको याद करोगे किससे? सेंट की खुशबू सैक्रोसेंट थी, सेंट की खुशबू सैक्रोसेंट थी। नेक्स्ट वर्ड इज पोर्टेंट। पोर्टेंट इज अ साइन ऑफ फ्यूचर इवेंट, स्पेशली एन अनप्लीजेंट इवेंट। जब हमें कभी ये लगता है कि कोई चीज खराब होने वाली है हमारे साथ, ठीक है, कई बार लगता है ना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी भाई आज, तो उस सेंस में पोर्टेंट यूज किया जाता है। आप खराब चीज के इंडिकेशंस दिखाने के लिए पोर्टेंट वर्ड हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है पोर्क। पोर्क इज अ नाउन एंड इट इज मीट फ्रॉम अ पिग। जो सुअर है उसके मांस को पोर्क बोलते हैं, तो आप इसको भी याद कर लोगे। नेक्स्ट है आपका एब्सटेन। एब्सटेन मीन्स, एब्सटेन इज अ वर्ब एंड इट्स मीन्स refrain फ्रॉम वोटिंग। जब कोई वोटिंग से पीछे हट जाए उसको रिफ्रेन बोलते हैं, वो सॉरी एब्सटेन बोलते हैं। तो अभी यूएनसी में, यूनाइटेड नेशनल असेंबली में जो वोटिंग हुई थी, उसमें भारत ने खुद को एब्सटेन कर लिया था, किसी के भी पक्ष में वोटिंग नहीं डाली थी। तो एब्सटेन वर्ब मींस रेफरेन फ्रॉम वोटिंग, वोटिंग से दूर हट जाना। तो अब देख लेते हैं अभी तक के वर्ड, और रिवीजन मस्ट होता है। तो फर्स्ट इज पोर्टेंट, रेफरेन फ्रॉम वोटिंग, पीछे हट जाना, सॉरी एब्सटेन, रेफरेन फ्रॉम वोटिंग। पोर्क, मीट फ्रॉम अ पिग, सुअर के मांस को पोर्क बोलते हैं। पोर्टेंट, जब आपको लगे कि कोई चीज गलत होने वाली है। सैक्रोसेंट, कोई चीज पवित्र होती है, उसको बोलते हैं। वोलेटिलिटी, जब कोई चीज चेंज होती हो, ठीक है, जैसे रैम रोम में भी होता है वोलेटाइल, तो वहां से वर्ड आया है, ठीक है। नेक्स्ट था इलेक्ट्रिसिटी, दैट मींस एंथुजियाज्म। जियोपार्डी, एंड इट्स अ सोर्स ऑफ डेंजर, जब कोई चीज खतरे में हो, ठीक है, उसको बोलते हैं, जेप्टी कहते हैं इसको। मेहम, मेहम होता है जब कोई कंफ्यूजन की स्टेट हो, जो बैफलिंग स्टेट हो, उसको बोलते हैं। ब्रेदन, ब्रेदन होता है आप ऑफिस वगैरह में या पब्लिक प्लेस में ऐसे व्यक्ति जिनके साथ आप भाई की तरह का व्यवहार करते हो, उसके लिए ब्रेदन वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट, जो इससे पहले दिन हमने देखे थे, उसमें था एक आपका, एक था बैलीहू। बैलीहू इज अ नाउन एंड इट्स मींस एक्स्ट्रावेजेंट पब्लिसिटी। जब किसी चीज को बहुत ज्यादा फैलाया जाता है, उसको बैलीहू बोलते हैं। फिलिप होता है किसी को इनकरेज करना, किसी काम को करने के लिए प्रेरित करना। वोकल होता है जब कोई खुलकर किसी के बारे में बोलता है। कॉग्निजेंट होता है अवेयर होना, जानकार होना। बाइफरकेट होता है किसी चीज को दो हिस्सों में तोड़ देना। एनल होता है नल एंड वॉइड, तो जैसे एनुअल एग्जाम एनल हो गए। पेंशेंट होता है समथिंग दैट यू लाइक मस्ट टू डू, जो चीज आपको बहुत अच्छी लगे उसको पेंशेंट बोलते हैं। पल्पेबल, जो टच, जो एबल है टच के, जिसको आप आसानी से छू सकते हो, उसको पल्पेबल बोलते हैं।
बैकलैश होता है बैकफायर और स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस ऑन एन इवेंट। जब आप किसी रिएक्शन का जब किसी एक एक्शन पे आप कोई रिएक्शन देते हो, उसको बैकलैश बोलते हैं। विविडली, विविडली होता है कि इन अ विविड मैनर, जब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किसी चीज को बोलते हैं, बताया जाए, उसको विविडली बोलते हैं। ठीक है। ग्लीन, तो टू ऑप्शन और कलेक्ट, ग्लीन का मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करना। अब हम चलते हैं इससे पहले दिन जो हमने वर्ड देखे थे, तो उसमें कौन कौन से थे। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल होता है जो चीज कमजोर हो, इजिली जिसको हम डैमेज कर सके, उसको फ्रेजाइल बोलते हैं। नेक्स्ट बोन होमी, बोन होमी होता है फ्रेंडलीनेस को दिखाने के लिए, किसी के दोस्ती भरे व्यवहार को दिखाने के लिए बोन होमी वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट था सबवर्ट, सबवर्ट होता है कोई तोड़फोड़ करना, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना, खराब कर देना। इसके अलावा डिसबर्स, डिसबर्स होता है खर्च करना, डिस्टर्ब होकर डिस्पर्स कर दिया। रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट होता है किसी से नाराजगी, तो रेजिडेंट रिजेंट हो गए। इसका फल होता है हल्की फुल्की जो हत्तापाई होती है, ठीक है, हल्की फुल्की जो छोटी मोटी जो लड़ाई होती है, उसको इसके फल बोलते हैं। नॉट वेरी वॉलेंट फाइट। हेस्ट मीन्स हरी और जल्दी। कॉर्नर स्टोन होता है जो किसी चीज का बेस हो, उसको कॉर्नर स्टोन बोलते हैं। ड्रजरी होता है हार्ड एंड बोरिंग, जो काम बहुत ही मुश्किल हो और जिस काम में बिल्कुल भी मजा ना आ रहा हो, उसको ड्रजरी बोलते हैं। फ्लैग्रेंट होता है शर्मनाक, जिस रेंट देना, रेंट समय पर नहीं देना फ्लैग्रेंट है, शर्मनाक बात है, आपत्तिजनक बात है। ब्रिंग, बॉइलिंग टू मेक बियर्स, किसी चीज को उबालना या गर्म करने के संबंध में ब्रूइंग वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट है रैम्पेंट, रैम्पेंट इज एनीथिंग दैट इज एग्जिस्ट एवरीवेयर, तो जिसकी प्रेजेंस हर जगह हो या जो तेजी से फैला हुआ हो, उसको रैम्पेंट बोलते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस डे पे जो हमने देखा था। तो फर्स्ट वर्ड था अपना अबटिंग, अबटिंग मीन्स होता है टू एडजॉइन बॉर्डर और एज, हर एक्सक्यूज के साथ बट अबट है, तो जो चीज किसी से जुड़ी हुई हो, लगी हुई हो, उसको अबटिंग बोलते हैं। फिर से रिजेंटमेंट, ये शायद रिपीट हुआ है, तो रिजेंटमेंट, रिसेंट डिसीजन ने रिसेंटमेंट कर दिया। डेनिग्रेट, डेनिग्रेट होता है किसी को बदनाम करना, तो इसको हमने डैनी से यूज किया था, जो विलन के रूप में पेश किए जाते थे, डैनी साहब। तो डेनिग्रेट मीन्स एस्पर्स और बेसमिच, बदनाम करना। मशरूमिंग इज अ वर्ब एंड इट्स मीनिंग इज तेजी से बढ़ना, ठीक है। इंक्रीजिंग रैपिडली इज कॉल्ड द मशरूमिंग। नेक्स्ट क्लैरियन, क्लैरियन मीन्स लाउड एंड द क्लियर, क्लेवर लोगों की आवाज क्लैरियन होती है, तो क्लैरियन और वोकल, आप इन दोनों को भी कोरिलेट कर सकते हो। इसके अलावा फैसिलिटेट, किसी बात को आसान बनाना, इजी बनाने को फैसिलिटेट बोलते हैं। फ्लरी होती है जो हलचल चलती रहती है, कंफ्यूजन चलता रहता है, उसको हम फ्लरी बोलते हैं। नेक्स्ट है लिंगरिंग, इज अ वर्ब एंड इट मींस हैंग अराउंड, देर तक किसी जगह पर रुके रहने को लिंगरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज स्पेकुलेशंस, इट्स अ नाउन एंड इट मींस कंजक्चर, किसी चीज का अनुमान लगाना, क्या बोलते हैं, कंजक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है मोर्न, मोर्न मीन्स होता है इट्स अ वर्ब एंड इट मीनिंग इज टू शो ग्रेट सैडनेस, अपने दुख को दिखाने के लिए हम मोर्न वर्ड को यूज करते हैं। तो ये था हमारा रिकैप वीडियो अभी तक की सारी वोकैबलरी का। अगर आप वोकैबलरी को फॉलो कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि रिवीजन मस्ट होता है, अदरवाइज हमारे दिमाग से चीजें स्लिप हो जाती है, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है कि हम एक समय के बाद चीजों को भूलने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देखना। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।